अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे। तो आइएगा, आज मैं आपकी खिदमत में रजब के महीने के ताल्लुक से कुछ ख़ास वज़ाइफ जो है पेश करने के लिए जा रहा हूं कि हमें रजब के महीने में कौन कौन से आमाल करना है, कौन कौन से वजीफ़े हमको करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग रजब के महीने का बड़े शिद्दत के साथ इंतज़ार करते हैं और रजब के महीने में कुछ ख़ास वजीफ़े, कुछ आमाल किए जाते हैं जिनका बहुत ज़्यादा सवाब मिला करता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे अक्सर लोग जो है किसी न किसी मुश्किल में गिरफ्तार रहते हैं कि कोई कारोबार को लेकर के परेशान है, कोई अपनी घर की मुश्किलों में उलझा हुआ है, किसी की यहाँ पर जवान बेटियां हैं तो उनकी शादी के लिए पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग वो हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है और वो कर्जे में दबे हुए हैं, वो क्या करें, कैसे अदा होगा कर्जा। इसी तरीके से दो चार बेटे हैं या एक बेटा है और वो कहना नहीं मानते हैं, बाप का माँ का कहना नहीं मानते हैं, काम करने नहीं जाते हैं, बर्बादी कर रहे हैं या काम करने बाहर गए हुए हैं, उनका काम नहीं चल रहा है। तो फिर ऐसी सूरत में क्या करेंगे, ऐसी सूरत में कौन कौन सी अमाल आपको करना है। तो देखिएगा, मैं एक एक करके रजब के महीने में आपको ये 6 काम जरूर करिएगा। रजब के महीने में ये 6 अमाल जरूर करें। ये वजीफे अगर आपने कर लिए तो इंशाअल्लाह यूं समझिएगा कि इस रजब के महीने की बरकत से जो है ना आपका काम हो जाएगा और आपकी जो भी जरूरियातें इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी। करना क्या है, एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप सुनिएगा। देखिएगा, नंबर 1, माह रजब का ये खास वजीफा आपको बता रहा हूं। नंबर 1, रोजाना 100 बार आपको जो है ये अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह यानी इस्तिगफार करना है। खाली अगर आप अस्तगफिरुल्लाह 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 इस तरीके से 100 बार अगर आप पढ़ लेंगे ना, तो पहला काम आपको दिन में ये करना है। जब भी आपको मौका मिले तो 100 बार इस्तिगफार आपको करना है। पहला काम ये वजीफा गुनाहों की माफी और दिल की पाकीज़गी के लिए बेहद मुअस्सिर है। जैसे कि किताब के अंदर लिखा है, अगर आपने अस्तगफिरुल्लाह का वजीफा कर लिया कितनी बार, 100 बार रजब के महीने में, तो ये गुनाहों की माफी और दिल की पाकीज़गी के लिए बेहद मुअस्सिर है। बल्कि अस्तगफिरुल्लाह इंसान को हर दिन हर वक्त करते रहना चाहिए, अपने गुनाहों से माफी मांगते रहना चाहिए, लेकिन ये इस महीने का खास वजीफा है। नंबर 2, दूसरा काम आपको यह करना है कि दुरूद शरीफ दिन में कम से कम 100 मरतबा आपको पढ़ लेना है। 100 बार आप दुरूद शरीफ पढ़िएगा। अब इसमें दुरूद इब्राहिमी, अब दुरूद इब्राहिमी वही है जो आप नमाज में पढ़ा करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद इब्राहिमी है और ये दोनों दुरूद शरीफ आपको पढ़ना है, ठीक है। अब तीसरा काम क्या करना है वो आप जरा ध्यान से सुनिएगा। तीसरा काम ये करना है कि रोजाना 313 बार, कितनी बार, 313 बार या अल्लाह या रहमान या रहीम, ये 3 पढ़ना है। या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। इस तरीके से 313 बार आपको रोजाना पढ़ना है। अब इसके ऐसे पढ़ने से क्या होगा, तो इसका फायदा लिखा है कि इस तरीके से 313 मरतबा रजब के महीने में अगर आपने ये वजीफा कर लिया ना, तो इससे आपके रिस्क में बरकतें होंगी, ठीक है। रिस्क में बरकतें होंगी और आप जिन मुश्किलों में और जिन परेशानियों में आप चल रहे हैं वो इस अमल की बरकत से आपकी मुश्किलें बिल्कुल हल हो जाएंगी और आपकी मुश्किलात जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। जैसे कि मैंने भी आपसे कहा कि कारोबार को लेकर के परेशान हैं, रिस्क में बरकत नहीं हो रही है, इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं, या घर में जवान बेटियां हैं उनके लिए मतलब पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, कहाँ से कर्जा अदा करें ये नहीं हो पा रहा है, तो इन सब चीज़ों के लिए 313 मरतबा या अल्लाह या रहमान या रहीम ये आपको पढ़ लेना है। और नंबर 4, चौथा काम आपको रजब के महीने में क्या करना है। देखिए, चौथा काम आपको यह करना है कि माह रजब में किसी भी वक्त 2 रकात नमाज आप पढ़ें, 2 रकात नमाज हाजत, ठीक है। 2 रकात नमाज हाजत आप पढ़िएगा
اور اللہ سے اپنے لیے دعا مانگیے گا، یعنی جو بھی آپ کی ضرورت ہو نماز حاجت پڑھنے کے بعد وہ ضرورت آپ اللہ کی بارگاہ میں رکھیں، جو جائز ضروریات ہیں وہ رکھیے گا۔ انشاءاللہ اس نماز کے پڑھنے کی برکت سے جو ہے نا آپ کی جو ضروریات ہیں، جائز ضروریات ہیں، وہ انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ تو یہ عمل آپ کو کرنا ہے۔ نمبر 5، پانچواں عمل آپ کو یہ کرنا ہے کہ ماہ رجب کے مہینے میں کسی دن بھی آپ روزہ رکھیں۔ روزہ رکھنا یہ سنت ہے اور بہت زیادہ اجر کا باعث بنتا ہے۔ اور چھٹا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ رجب کی راتوں میں، رجب کے مہینے کی رات میں، کسی بھی رات میں جو ہے، ہر رات میں آپ خاص طور پر جو ہے عبادت میں مشغول رہیں، نفل نمازیں پڑھتے رہیں، یا آپ کی قضا نماز چھوٹ گئی ہے تو ان کو آپ پڑھتے رہیے گا، اور مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، یا تلاوت قرآن کریں۔ قرآن شریف اگر آپ پڑھے ہوئے ہیں تو قرآن شریف پڑھیں۔ یہ کرنے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کریں، اور اپنے جو مشکلات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہیں۔ تو یہ کام آپ کریے گا۔ رجب کے مہینے کی خاص عبادتیں ہیں، جو شخص بھی، چاہے وہ اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہنیں ہوں، اگر ان عبادتوں میں سے کوئی سی بھی عبادت کرتا ہے، ان وظائف میں سے کوئی سا بھی وظیفہ کرتا ہے، تو سمجھو اس کا مقدر جاگ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔